Hello everyone, I warmly welcome you all on our channel Star IQ। तो चलिए, ये हमारा किसका टाइम होता है? एनसीईआरटी सेक्शन का। और हमारा एनसीईआरटी सेक्शन में कौन सी क्लास चल रही है? 7th की साइंस। और हमारा 7th की साइंस में सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है क्या? आज हमें सेकंड चैप्टर ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। अब हमने कल प्लांट्स में देखा था उनका पोषण या न्यूट्रिशन, क्या उनके मोड्स थे, ठीक है। तो आज हम किस में देखेंगे? एनिमल्स में, ठीक है। और हम में द एनिमल डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पे। अब दूसरों पे डिपेंड करने वाला कल क्या बताया था मैंने? हेटेरोट्रॉफ्स। जानवर अपने भोजन के लिए किस पे? अन्य पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है। और वहीं एनिमल न्यूट्रिशन किसके कॉम्प्राइजेस करता है? द मोड ऑफ टेकिंग इन द फूड इन द बॉडी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड हाउ एनिमल्स कैन यूटिलाइज दैट फूड। और कैसे उपयोग करेंगे भोजन को जानवर, और कैसे कैसे वो उनको पोषण कैसे मिलता है और कैसे वो यूज़ करते हैं, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, ठीक है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे एनिमल्स क्या करते हैं, जो जैसे अब हम रोटी तो बहुत बड़ी है, उसको अंदर एज इट इज़ थोड़ी ना जाती है, वो सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में जाती है। तो वो क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों को किस में बनाते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग द फूड। अब स्नेल है, स्नेल घास को खाती है, तो वो कैसे च्यू करती है, चबाती है। हमारी जो एंट है, मतलब कीड़ियाँ हैं, वो कैसे करती है? वो इंसेक्ट्स को खाती है, ठीक है। या फिर हमारे और भी चीज़ें हैं, ये तो मीठे को भी खाती हैं, किसी में भी आ जाती हैं कई तो वो कैसे खाती हैं? स्क्रैपिंग से। ईगल है, फ्लैश को खाता है, सीधा निगल जाता है। हमिंग बर्ड है, नेक्टर जूसेस सक करती है। लाइस है, जो ये हमारे जुएँ हैं, वो भी ब्लड को क्या करती है? सक करती है। मॉस्किटोज हैं, ये भी खून चूसते हैं। बटरफ्लाइज भी शहद को चूसते हैं। हाउस फ्लाई भी डिकेइंग मैटर को उस पर ऊपर भिनभिनाती रहती है ना, ब्रूइंग। फिर आगे आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन, मनुष्यों में पाचन। द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू अ कैनाल इनसाइड आवर बॉडी। अब हमें ये पता है ना, हमारी कौन सी एक नली जाती है कि मुंह से सीधा पेट में, कुछ तो यूँ तो है नहीं कि डालती के अंदर चला गया, वो कोई नली है, यूँ कह सकते हो कि एक नहर नुमा चीज़ है जहाँ से वो हमारा खाना स्टमक में पहुँचता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं, है ना। तो आगे हम उसे भी डिस्कस करेंगे। The food is processed and utilized in the body and unused food is collected inside the canal only। अब जो हमने खाना खाया है वो तो हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया। अब ऐसी चीज़ भी तो होगी जो बॉडी निकालेगी भी, ठीक है। तो वो निकाल के वो बॉडी में से वो कहाँ जाता है? वो भी कैनाल के अंदर ही एक अलग जगह चला जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, कहाँ जाता है खाना और कैसे जाता है और क्या क्या यूजेस, मतलब किस तरीके से पचता है हमारे स्टमक में भी। दिस कैनाल इज ऑफन कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसे या तो हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है, जिससे हमारा खाना होके पूरा गुजरता है और पचता है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल कितनी, इसकी लेंथ क्या है पूरी, ये बताना है, ठीक है। ये एक हमारा क्वेश्चन है कि इसकी लेंथ क्या है। तो इसकी लेंथ है बेटा हमारी 9 मीटर और 30 फीट। तो चलिए आगे करते हैं। द कैनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब ये कैनाल जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल था वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। मुंह या बुक्कल कैविटी, जो हमारी मुंह जो माउथ है, मुंह है, जिसमें टीथ है, टंग है, ठीक है। फूड पाइप या ओजोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारा किसका है? डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके? एलिमेंट्री कैनाल। जो इन सब को मिलके हमारा क्या बनाता है? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये देखो हमारा माउथ आ गया, ये हमारा ओसोफेगस आ गया जो फूड पाइप है, ठीक है। ये लिवर हो गया, ये हमारा पैनक्रियास है यहाँ पे, ये हमारा स्टमक है जे शेप्ड, और क्या है? ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। There are 3 glands associated with the alimentary canal that secrete digestive juices। एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी 3 ग्रंथियां हैं जो पाचन रस का स्त्राव करती हैं और जिनका उपयोग क्या है कि खाद्य पदार्थ को सिंपल सब्सटेंसेस में बदलना। जो जटिल थे, मतलब कॉम्प्लेक्स थे, उन्हें किस में बदल रहे हैं हम? सिंपल सब्सटेंसेस में। तो वो कौन से 3 हमारी ग्रंथियां हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लिवर, पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीनों हमारे क्या करते हैं? ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपल में, सरल पदार्थों में बदलते हैं, ठीक है।
द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव जो हमारे ग्लैंड्स हमने देखे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो ग्रंथियां हैं वो सारा मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। और यही क्या करते हैं, हमने जो खाना खाया ये सारी प्रक्रिया पचाने में हेल्प करते हैं। माउथ और बुक्कल कैविटी। अब माउथ और बुक्कल कैविटी क्या है, ठीक है, ये हमारी चीक्स का रीजन है, ये हमारा ओवर लिप है, ये लोअर लिप हो गया, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके अंदर क्या होता है? इंजेशन। हम मुंह से ही तो खाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अंतर्ग्रहण। अंतग्रहण या इंजेशन। द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा एंड द टंग। फूड किससे? दांतों से, हमारे सलाइवा से और टंग से। जो हमारे देखो दांतों में भोजन को दांतों, लार और मुंह में मौजूद जीभ की मदद से चबाया जाता है, ठीक है। अब अगर एग्जाम में कई बार हो जाता है कि हमें इंजेशन अंत ग्रहण, ठीक है, अंदर की तरफ ग्रहण करना। तो नेक्स्ट है द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा हो गया। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ सिक्रीट सलाइवा विच मिक्सेस विद द फूड, मॉइस्ट इट एंड ब्रेक्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। ये क्या करता है? अब ये जो हमारी लार ग्रंथियां हैं ये भोजन के साथ मिलकर इसे मॉइस्चर नम कर बनाती हैं और भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में तोड़ देती है, मतलब फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, शुगर को, ठीक है। एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा उत्पन्न करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड। अब हमारा जीभ का क्या काम है? खाने को हमारा मिक्स करती है ना सलाइवा के साथ, ठीक है, और उसे अंदर भी हमारे स्वेलो करने में मदद करती है, निगलने में। इट ऑल्सो हैज़ टेस्ट बड। और टंग पे क्या है? टेस्ट बर्ड्स भी हैं जो हमें टेस्ट बताते हैं, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ठीक है। जैसे स्वीट का कहाँ है? ये पोर्शन है, सॉल्टी का साइड का पोर्शन है, सॉर का उसे पीछे जो साइड का पोर्शन है, बिटर अंदर कड़वा, ठीक है। टीथ, दांत, मिल्क टीथ या कह सकते हो दूध के दांत, ठीक है। ये हमारे कब हैं? ये बचपन में होते हैं, 6 से 8 साल के बीच में। वैसे तो ये शुरू हो जाते हैं हमारे 1 साल के होते ही बच्चे में, पर ये हम अप्रॉक्स एज ले रखी है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। ये टूटने ही टूटने, ठीक। परमानेंट टीथ ऐसे होते हैं कि जो हमारे दूध के दांत के बाद आते हैं, ये टूटते हैं ना, बच्चों के देखे होंगे और आपके भी टूटे होंगे। तो अब हमारे क्या है? परमानेंट टीथ हैं। ये लाइफ टाइम तक होते हैं या फिर हमारी ओल्ड एज तक, क्योंकि लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन इसलिए कह दिया कि पहले भी लुढ़क जाते हैं हम कई। तो जीवन काल के दौरान या कम से कम बुढ़ापे तक तो बने रहते हैं, बुढ़ापे में एक आधा रहता है कई बार, या फिर सारे हट जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि डेंटल फॉर्मूला होता है, तो डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का क्या है? 2 1 0 2, क्योंकि 0 इसलिए कि उनमें प्री मोलर्स नहीं होते, और वहीं क्योंकि प्री मोलर्स, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स ये टीथ के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो और मैं इसके परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला हमारे जो हैं 32 दांत होते हैं, तो 2 1 2 एंड 3, ठीक है, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। देखो मोलर्स ये ग्राइंड करने के लिए होते हैं पीछे, फिर ये हमारे प्री मोलर्स आ जाते हैं कैनाइन्स चीर फाड़ करने के लिए, ठीक है, इंसिजर्स आगे के कटिंग और बाइटिंग के लिए, ठीक। दांतों में सड़न। अब दांतों में सड़न का मतलब क्या है कि दांतों में क्या हुआ? टूथ डिके। ये एक मतलब धीरे धीरे होने वाला ग्रेजुअल डैमेज है, किसका? दांतों का। और मेन कॉज क्या है कि मुंह के अंदर बैक्टीरिया, अगर हम साफ नहीं करेंगे, मुंह को ब्रश वगैरह नहीं करेंगे, तो मुंह में क्या है? बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, या फिर हम खाना खा के ऐसे ही सो जाते हैं, तो लेफ्ट ओवर जो हमारा फूड बचा हुआ होता है वो सड़ने लगता है, और वहाँ पे क्या है? धीरे धीरे एसिड रिलीज होता है जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। और इससे क्या होगा? हमें दर्द होगा दांतों में, सीवियर पेन, और कई बार तो हमारा दांत भी खराब हो जाता है तो हम निकाल देते हैं, ठीक है। टूथ डिके इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड विद हाई शुगर कंटेंट। सबसे ज़्यादा जो दांतों में सड़ना है ये कैसे होती है? सबसे ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट से, जिसमें चीनी सबसे ज़्यादा हो, या चॉकलेट्स, या फिर हमारे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। ये इसने प्रोसेस बता दिया कि धीरे धीरे कैसे हमारा डैमेज होता है। तो ये जब ये हो जाता है ना, तब तो हमारा पूरा दांत ही निकाल देते हैं यार, RCT करते हैं, ठीक। हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके? कैसे हम दांतों को बचा सकते हैं? ब्रश करो 2 बार दिन में, और डेंटल फ्लॉस जो आजकल लिक्विड आ रहे हैं उनको 2 बार यूज़ करो, या हम जो खाना खाते हैं उसके बाद हमेशा हमें कुरला करना चाहिए, ठीक है।
अपने मुंह में जो गंदी उंगलियां या कोई भी ऐसी चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए, या फिर कोई भी अनवॉश फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फूड पाइप या ओजोफेगस। अब फूड पाइप या ओजोफेगस क्या है? ये फूड पाइप 25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। द फूड पाइप स्टार्ट्स कहाँ से? नेक से। मुंह के अंदर खाना डाला तो वो सीधा स्टमक में जाता है, तो वो फूड पाइप से होके गुजरता है, ठीक है। ये हमारी चेस्ट एरिया में होता है एनिमल्स में। द फूड व्हेन द च्यूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक थ्रू दिस पाथ। ये हमने जिक्र कर ही लिया कि रास्ते से पेट तक पहुंचता है। फूड कहाँ? डाउनलोड डायरेक्शन में जाता है, मतलब नीचे जाता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड होना था, डाउनलोड लिखा गया। डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप। सो बेटा इतना कर लो, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। तो थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ। इतना इसलिए कराया कि थोड़ा बेसिक्स पता लगे हमें, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर लेंथी है और हमें स्टमक, इंटेस्टाइन इनको डिटेल में समझना है। तो इसमें क्या है ये आपको पता लग गया, कल हम इसे डिटेल में करेंगे। सो थैंक यू क्लास।